गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 का नाम है ट्रायंगल। हम इसमें ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्लास 9th में भी ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, और इस एक्सरसाइज में आएगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंस को ध्यान रख लें कि उसका रिवीजन कर लें, रिवाइज कर लें कि कॉन्ग्रुएंस क्या चीज़ थी और अब ये सिमिलर क्या है। ठीक है, तो दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट में हमने क्या देखा था कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होती है जिसमें शेप भी सेम होता है और साइज़ भी सेम होती है। जैसे हमने क्लास 9th में ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो उसमें क्या किया था कि एक तो तीनों ही साइड, दो ट्रायंगल लिए हैं तो दोनों ही ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, साथ में एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो देखो एंगल्स इक्वल होने से, तीनों एंगल्स एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल से इक्वल होने से क्या है, शेप तो सेम हो गया और साथ में साइड्स भी सेम प्रूव करनी होती है कि साइड्स भी सेम होनी चाहिए, यानी साइड लेंथ ऑफ साइड्स भी इक्वल हो, तो उससे क्या हो गया, साइज़ भी सेम हो गया। ठीक है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स यानी कॉन्ग्रुएंट्स में क्या होता है, शेप भी सेम होता है और साइज़ भी सेम होती है। ठीक है, लेकिन अब हम ये सेक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलर में क्या होता है, शेप तो सेम होता है लेकिन साइज सेम होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे ये है, ये 2 सर्कल्स मैंने बनाए हैं, इसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो शेप सेम है, दोनों सर्किल हैं और साइज़ भी सेम है। साइज़ देखो, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस इक्वल होने से साइज़ भी सेम हो गई है, तो ये फिगर तो हो गई कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर इस तरह से सर्किल है कि एक की रेडियस 3 है और एक की रेडियस 6 है, देखो शेप तो सेम हो रहा है दोनों का, लेकिन साइज़ डिफरेंट हो गई है, एक बड़ा है और एक छोटा। ठीक है, तब ये फिगर क्या होगा, सिमिलर। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये क्या होगा, सिमिलर फिगर होगा। सेम ऐसे ही मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रही हूँ, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए, इसमें एक की साइड 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की साइड 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों का शेप तो सेम हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल होने से दोनों का शेप सेम हो गया, लेकिन साइज़ सेम नहीं है। साइज़ सेम नहीं है तो ये कौन सा फिगर होंगे, सिमिलर फिगर। लेकिन वही इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैं साइज़ भी, वो क्या, साइड भी सेम कर लूँ, यानी इसकी भी साइड 4 सेंटीमीटर, इसकी भी साइड 4 सेंटीमीटर, तो दोनों का शेप सेम होने के साथ साथ साइज़ भी सेम हो गई है, तो ये फिगर कौन से हो गए, कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, लेकिन अगर 2 ट्रायंगल इस तरीके से हो, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो ये दोनों का है तो दोनों ट्रायंगल, लेकिन देखो शेप सेम नहीं है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, शेप भी सेम नहीं है, साइज भी सेम नहीं है, तो ये सिमिलर भी नहीं होगा और कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होगा। ठीक है, अब तो तुम्हें आ गया होगा समझ में कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में कहाँ डिफरेंस आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी है ना। देखो शेप सेम है, साइज भी सेम है, कोई बात नहीं, साइज सेम हो गई तो कुछ नहीं, तो ये जो फिगर कॉन्ग्रुएंट है वो साथ में सिमिलर भी होगा। लेकिन जो सिमिलर है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, नो, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है। जो फिगर सिमिलर हैं वो ज़रूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंट हो, क्योंकि सिमिलर में देखो शेप तो सेम है, साइज सेम नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इधर देखो ये सिमिलर तो है ये वाला, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी है। इसलिए नोट डाल के लिख लेना, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो ये ज़रूरी नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। देखो 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है पहला, ऑल सर्किल्स आर। देखो क्या आएगा इसमें, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर में से क्या आएगा, सारे ही सर्किल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते क्योंकि सबकी रेडियस क्या होती है, इक्वल नहीं होती।
कुछ की अलग भी हो सकती है। तो सारे ही सर्किल्स क्या हैं, शेप में तो सेम है लेकिन रेडियस डिफरेंट होने के कारण वो क्या हैं, सिमिलर हो गए, है ना। कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हुए क्योंकि रेडियस हो सकता है सबकी अलग अलग हो, लेकिन शेप सेम हो गया है, साइज डिफरेंट है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, सिमिलर। ठीक है। सेकेंड, ऑल स्क्वायर्स आर, देखो स्क्वायर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं और सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो अगर मैं हर तरह के स्क्वायर बनाती हूँ तो सबके ही एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के और साइड्स भी इक्वल होगी, लेकिन हर स्क्वायर की अलग अलग साइड होगी। जैसे एक स्क्वायर मैंने 5 सेंटीमीटर साइड का बनाया है तो हो सकता है दूसरा स्क्वायर में 3 सेंटीमीटर साइड, कोई तीसरा स्क्वायर 10 सेंटीमीटर का बनाऊँ। तो इस तरीके से सारे स्क्वायर्स के 90 डिग्री एंगल होने की वजह से शेप तो सेम है लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट। साइज डिफरेंट क्यों है, क्योंकि सबकी जो साइड की लेंथ है वो बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, इसलिए सारे ही स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्या होंगे, सिमिलर। ठीक है। अब आ गया होगा आपको समझ में सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस क्या है। अब थर्ड देखो, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखो कौन से ट्राइंगल्स हैं सारे जो सिमिलर हो सकते हैं, क्या आइसोसेलेस हो सकते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स वो हैं जिनमें दो एंगल इक्वल होते हैं, एक एंगल डिफरेंट हो। तो जो दो एंगल इक्वल है वो हम चाहते तो 30-30 भी हो सकते हैं, 60-60 भी हो सकते हैं, 45-45 भी हो सकते हैं। तो हर एक ट्राइंगल में डिफरेंट होगा। जैसे मैं एक ट्राइंगल में है ना आइसोसेलेस प्रॉपर्टी के हिसाब से दो एंगल 45-45 के कर लेती हूँ, तो दूसरा ट्राइंगल में क्या होगा, दोनों एंगल क्या है 30-30 के भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो क्या होगा, एंगल्स डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ही सारे एंगल क्या है 60 डिग्री के होते हैं। तो मैं बहुत बड़ा ट्राइंगल बनाऊँ तब भी तीनों एंगल 60 डिग्री के ही होंगे, छोटा सा ट्राइंगल बना लें तब भी एंगल क्या होंगे 60 डिग्री। तो एंगल इक्वल होने से क्या होगा, शेप तो सेम रहेगा ट्राइंगल्स का, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का, है ना। एंगल सेम होने से शेप सेम होगा, लेकिन साइड की लेंथ डिफरेंट कर देंगे तो साइज का अंतर आ जाएगा। ठीक है, साइज का अंतर आ जाएगा तो वो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक है, तो हाँ, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, सारे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, उनका शेप तो सेम है, साइज डिफरेंट हो सकती है, इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का शेप सेम होने के कारण ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है, लेकिन आइसोसेलेस में नहीं होता है। आइसोसेलेस में एंगल्स डिफरेंट होने की वजह से शेप भी इक्वल नहीं रहता है। फोर्थ देखो, टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन हैं जिसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सेम है। ठीक है, और वो दोनों की ही क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर कब होंगे, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। देखो कोई भी दो पॉलीगॉन अपन ने ले ली है, पॉलीगॉन आप सब जानते हो कि कोई भी क्लोज्ड फिगर है, जैसे ये मैंने पेंटागन ले लिया है ना, तो दूसरा भी क्या होगा, पेंटागन ही होगा। अब ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर कब होंगे, जब इनके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो ये एंगल इक्वल हो, ये एंगल इक्वल हो, ये दोनों एंगल ये इक्वल हो, तो आपस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होंगे, तभी शेप सेम रह पाएगा। इसलिए इक्वल एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। ठीक है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, जरूरी नहीं इक्वल करें, ये प्रोपोर्शनल भी हो सकती है। प्रोपोर्शनल का मतलब है इस साइड का रेशियो, इस साइड और इस साइड का रेशियो, ये साइड और ये साइड का रेशियो, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो, इक्वल हो, तो शेप भी सेम होगा लेकिन साइज क्या हो जाएगी, डिफरेंट। तो यहाँ पर आंसर आएगा प्रोपोर्शनल। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। दो क्वाड्रिलेटरल है, यानी दोनों में क्या है,
4 नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है यानी 4 साइड्स हैं। अब हमें ये बताना है ये सिमिलर है या नहीं है। देखो सिमिलर में हमें ध्यान रखना है शेप सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या है, एक रोम्बस की रोम्बस है ना। तो देखो ये एंगल डिफरेंट है, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर है, इसमें एंगल कितना है 90 डिग्री। तो दोनों के ही एंगल डिफरेंट होने से शेप भी क्या हो गया, डिफरेंट। शेप डिफरेंट हो गया है तो क्या ये सिमिलर है, क्या नहीं। जब शेप ही डिफरेंट नहीं है, शेप ही डिफरेंट है तो फिर ये सिमिलर नहीं होगा। सबसे पहले हम शेप देखेंगे, उसके बाद साइज। अब हम यहाँ देख रहे हैं एक स्क्वायर है और यहाँ पे ये एक रोम्बस है और इसका ये वाला एंगल नॉट डिफाइंड है, ये वाला भी एंगल देखो, इसमें तो एंगल 90 डिग्री है लेकिन एंगल ये 90 डिग्री नहीं है। इस कारण से इन दोनों का शेप क्या है, सेम नहीं है, इसलिए शेप सेम नहीं है। और साइज़ की तो हम बात ही नहीं करें, पहले शेप की बात करेंगे। जब शेप ही सेम नहीं है तो सिमिलर भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है नॉट।